हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट है, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है एंड फिफ्थ पार्ट है। सभी के सभी फिफ्थ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले हमारे पास साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई में कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के मान याद होने चाहिए। यदि स्टूडेंट्स आपको मान याद नहीं है कॉस 30 के, साइन 30 के एंड सो ऑन जितने भी होते हैं, तो आपका क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़े बता देती हूँ। इस प्रकार की हमारे पास एक टेबल होती है, त्रिकोणमिति फलनों के मान की सारणी। तो ये आपको अपनी बुक में आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर आप साइन के मान याद कर लीजिएगा, कॉस के मान याद कर लीजिएगा एंड टेन के मान याद कर लीजिएगा। जब आप टेन के मान याद करेंगे तो कॉट के अपने आप ही हो जाएंगे। सेक के कैसे याद होंगे? सेक थीटा हमारे पास क्या होता है 1/cos थीटा, तो इसके जो भी मान है हमारे पास सेक वाले में वो कॉस के उल्टे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3 है ना, यहाँ पर 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1। ठीक है, यहाँ पर 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कॉसेक थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास साइन थीटा के मान है उसको उल्टा करेंगे, यानी कि ये 1/2 है तो 2/1 हमारे पास यहाँ पर कॉसेक 30 का मान हो जाएगा, यानी कि साइन 30 का मान यदि हमारे पास 1/2 है तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा हमारे पास 2/1। समझ गए होंगे आप? तो फटाफट से चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मुंह जबानी साइन 30, कॉस 30, टेन 30 एंड सो ऑन जितने भी हमारे पास कोण होते हैं उनके मान याद मुंह जबानी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास में, रूट में 3/2। इसी प्रकार कॉस 30 की वैल्यू भी हमारे पास होता है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास, बताओ क्या होती है, 0। फिर क्या आता है बताओ, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। इसी प्रकार कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देन दिस इज इक्वल टू √3 की √3 से मल्टीप्लाई की तो आया हमारे पास 3, 2 की 2 से मल्टीप्लाई की आया हमारे पास 4, प्लस ये है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। देन दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे हम 4, देन 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ऊपर 3। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/4। एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। फटाफट से चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं tan स्क्वायर 45 डिग्री, देखिए tan स्क्वायर, ये इसको सही कर लीजिएगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री को मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यानी कि हम साइन स्क्वायर थीटा को इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, ये डिग्री ऊपर लगा लेना, 10 45 डिग्री का ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर प्लस में कॉस 30 डिग्री का ये हो जाएगा हमारे पास में होल स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको 10 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री के मान याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। 10 45 का मान होता है हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास रूट में, बताओ 3/2, इसका हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर माइनस में साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास में √3/2 और इसका हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देन दिस इज इक्वल टू 2, √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 3 होता है और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है 4। ठीक है, माइनस में ये √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 3 होता है और 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 4। ठीक है, तो ये 3/4 से ये 3/4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा आंसर हमारे पास 2। समझ गए?
माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4 हमारे पास भाई साहब जी ये कैंसिल हो गया। आंसर आया आपके पास में 2। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको cosec 45 डिग्री, sec 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री के वैल्यू याद होनी चाहिए। तो cosec 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। तो देखिए हमारे पास है यहाँ पर sec 30, यानी कि हमारे पास cos 30 क्या होता है, एकदम सिंपल सा आपको याद होगा, वो होता है हमारे पास √3/2। तो हम जानते हैं cos इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा, है ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो यहाँ पर यदि cos 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास √3/2, तो आप देखिए cos 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास √3/2 इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा 2/√3। आप चाहें तो वैल्यू भी याद कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि cos 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा हमारे पास में, नहीं तो स्टूडेंट्स आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि cos 30 डिग्री का उल्टा हमारे पास हो जाएगा sec 30 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3 प्लस है हमारे पास cosec 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास sin 30 डिग्री का उल्टा। sin 30 हमारे पास क्या होता है 1/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा cosec 30 का वैल्यू आएगी हमारे पास 2/1। तो चलिए फटाफट से इसमें ले लेते हैं एलसीएम। तो ये 1/√2 इस प्रकार रहेगा, अपॉन में ये देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम लिया √3, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2 प्लस यहाँ से आएगा हमारे पास में 2√3, है ना। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आपको सिंपल सा एलसीएम लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसमें यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा और इसको ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई में √3। ठीक है, इसको ऊपर भेज दिया, आपको आता होगा। जैसे यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो इसको हम ऊपर भेजते हैं, तो ये नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है मल्टीप्लाई में करके। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में √3, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये जगह 2, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे आया 1, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिए तो आया हमारे पास √3। ठीक है, ओके। तो इस स्टेप में हम क्या कर देते हैं √3 - 1 एंड √3 - 1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने √3 - 1 और √3 - 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो चलिए सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन दिस इज इक्वल टू √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और फिर √3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - √3 आएगा। बिल्कुल ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2, तो ये लिख दिया हमने 2√2। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारे पास √3 + 1, ये है हमारे पास √3 - 1। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, नहीं जानते तो लिख लीजिए। हमारे पास होता है a + b a - b इज इक्वल्स टू a² माइनस में b²। ये फॉर्मूला जानते होंगे आप। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर a मान सकते हैं हम √3 को, तो ये हो जाएगा a + b, b यहाँ पर हमारे पास 1 है, और ये a यानी कि √3 हमारे पास यहाँ पर वापस a है, माइनस b, b यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर यानी कि √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 - 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। देन दिस इज इक्वल्स टू 3 - √3 अपॉन में 2√2, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 से। ठीक है, अब देखिए 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 4। तो ये हो जाएगा 3 - √3 अपॉन में हमारे पास है 4√2। अब हम यहाँ पर ऊपर नीचे वापस √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमारे पास बुक के लास्ट में आंसर है, इसलिए हम थोड़ा सा वैसा वैसा बनाना चाह रहे हैं। देन दिस इज इक्वल टू, आप थोड़ा सा स्टेप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके नीचे ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, फिर इसके नीचे ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, तो आपके थोड़े पन्ने बच जाएंगे, और तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करें सो स्टूडेंट्स √2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3√2, माइनस में √3 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास √6 अपॉन में √2 की 4√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं आपके लिए। √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, और 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास में 8। सो स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर है 3√2 माइनस में √6 अपॉन 8। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस सेक 60 डिग्री अपॉन में है हमारे पास में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सबकी वैल्यूज हम रख देंगे। सबसे पहले हमारे पास साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 माइनस कॉस सेक 60 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस सेक 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री का उल्टा। साइन 60 डिग्री होता है हमारे पास √3/2 उसका उल्टा यानी कि 2/√3। समझ गए? अरे वाह। सेक 30 डिग्री यानी कि कॉस 30 डिग्री का उल्टा। कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2 और सेक 30 हमारे पास क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री होता है हमारे पास 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री होता है हमारे पास 1। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 1/2 प्लस 1 आधा प्लस 1 हमारे पास क्या होता है बता दो। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हाफ प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 1/2 प्लस 1। इसमें आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस इसकी इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 1 + 2 ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। और इस प्रकार भी आप जान सकते हैं 1 प्लस आधा हमारे पास क्या होता है 3/2 होता है। 3/2 होता है। अरे वाह गजब इंग्लिश। माइनस में है हमारे पास 2/√3। फिर हम वापस इसको सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1। फिर स्टूडेंट्स हम वापस इसको सॉल्व करेंगे 1 + हाफ हमारे पास क्या होता है 3/2। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3/2 और यहाँ पर है हमारे पास 2/√3 प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। इसमें हम यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लेते हैं जैसे कि पहले हमने लिया था। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में √3 तो ये हो जाएगा 2√3। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3√3 माइनस में यहाँ से इसमें एलसीएम लेंगे तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ना, भाग दे रहे हैं हम, एलसीएम लेना आता ही होगा। फिर 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर अपॉन लगा देते हैं। यहाँ पर भी हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√3 एलसीएम। यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। √3 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2√3 है और यहाँ पर भी 2√3 है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अब स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे a + b। a - b हमारे पास होता है a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पर a हम मान लेते हैं 3√3 को और b मान लेते हैं हम 4 को। तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3√3 माइनस 4 की और ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 की। तो ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² जैसा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स नीचे वाला तो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्या है 3√3। तो ये देखिए 3√3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे आराम से। तो देखिए 3√3 की 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 और 9 की मल्टीप्लाई वापस 3 से क्या आ जाएगा 9 की मल्टीप्लाई 3 से 27। माइनस में ये हो जाएगा देखिए 3 की मल्टीप्लाई 4 से 3 चौक। देखिए 3√3 की मल्टीप्लाई 4 से तो ये देखिए 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12। ठीक है, माइनस का 12 और ये √3। ठीक है, माइनस में देखिए 4 की मल्टीप्लाई 3√3 से तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से तो 4 तिया 12 और ये √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वापस 12√3 माइनस 4 की -4 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस का 16। ठीक है, तो ये देखिए 27 प्लस 16 हमारे पास होता है 43। ये देखिए 7 और 6 हमारे पास हो गया 13। 13 का 3 आंसर लगी 1 2 1 3 और 1 आंसर वाला 4। 43 माइनस में 12√3 माइनस का और 12√3 माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 24√3। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3√3 आप जानते होंगे क्या होता है, यानी कि 3√3 की हम वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3√3 से। तो ये 3 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास 9 और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है ना। ये कुछ 3 की पावर हाफ है ये और ये 3 की पावर हाफ है। 3 की पावर हाफ से 3 की पावर हाफ मल्टीप्लाई की तो आता है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 या 27। ठीक है, और ये होता है 4 का स्क्वायर 16 तो ये हो जाएगा 27 माइनस 16 देन दिस इज इक्वल्स टू 43 माइनस
24√3 अपॉन 27 माइनस 16 होता है हमारे पास 11। और ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लेकिन अभी रुकिए क्योंकि हमारे पास 500 क्वेश्चन करने के लिए भी रहता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जितने में आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में है हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार टेन कॉट सेक कोसेक को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 60 डिग्री का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये 4, ये हो जाएगा हमारे पास सेक 30 डिग्री का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 10 45 डिग्री का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में हमारे पास देखिए ये है हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पर, है ना, 45 डिग्री हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू इन दोनों में सेम ही होगी, है ना। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास नीचे वाली की वैल्यू होगी 1। देन दिस इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री क्या होता है, फटाफट बताओ, 1/2 और उसका हमारे पास है होल स्क्वायर प्लस सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री होता है हमारे पास √3/2 और उसका उल्टा होता है 2/√3 और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 10 45 तो जिंदाबाद, सबसे इजी 1 का स्क्वायर, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, है ना, हाफ का स्क्वायर क्या होता है 1/4 प्लस 4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4/3 माइनस का 1, ये हो जाएगा 5/4 प्लस का 16/3 माइनस का 1। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम में थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ये 4 मल्टीप्लाई 3 ये सही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से प्लस 3 से ये 3 कैंसिल, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये तो आता ही आपको। तो 5 3 15 माइनस का ये 12 प्लस का 16 चौका 64 होता है शायद, यही होता है ना। तो ये 15 में से 12 गए 3, अरे रे, और 64 प्लस 3 67, अरे रे, 67/12 आपका आंसर है। तो ये 15 में से 12 गए 3 बचे, 3 की 64 में जोड़ दिया तो 67 हो गए, अपॉन में हमारे पास चल रहा है 12। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, काफी इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 जिंदाबाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें आपको नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, एंड सब्सक्राइब टू एस गोयल मैथमेटिक्स। थैंक यू।